नमस्कार दोस्तों, नीरज डिजिटल टॉस में सभी का स्वागत है। दोस्तों, लघु उद्यमी योजना के तहत आप सभी को 2-2 लाख रुपए की जो राशि है वो दी जाएगी, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया चालू है। और आज जो 5 मार्च है, इसका आज लास्ट डेट है। बहुत सारे लोगों को ये सवाल है कि आप इसका जो डेट है वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा दोस्तों, जब आपने आवेदन कर दिया है तो उसमें जो है सो आप लोग की हो सकता है कि कुछ त्रुटि भी हुआ है, तो क्या इसमें सुधार करने का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में सिलेक्शन की प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा, हमारा नाम कैसे आएगा। तो बहुत सारे सवाल हैं जो इस वीडियो में हमने कवर किया है कि आपका जो है सो किस तरह से सिलेक्शन होता है। उसके बाद में आगे आपको मौका दिया जाएगा कि नहीं जाएगा, और आगे जो है डेट उसका 5 मार्च का, यानी कि आगे आपको बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा, इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए। और इस योजना के तहत अगर आपने आवेदन कर रखा है तो आपको कहीं न कहीं सारी जानकारियाँ जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है बिल्कुल मुफ़्त, और कोई भी रिटर्निंग नहीं लिया जाता है। ठीक है? तो सभी जानकारियाँ इस वीडियो में हमने कवर किया है, तो वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि सारी जानकारियाँ आपको मिल सके। तो चलते हैं स्क्रीन पर और पूरी जानकारी आपको बताते हैं। देखेंगे ऑफ़िशियली साइट ओपन कर रखा है, जिसमें महत्वपूर्ण सूचना में दिया गया है कि 5 मार्च तक का जो आवेदन प्रक्रिया है वो चलेगा। तो यहाँ पे अभी तक फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं किया गया है, तो अभी जो है सो जो भी है पता चलेगा आज के बाद ही। ठीक है? या फिर रात में अपडेट हो सकता है, तो इसके बारे में जानकारी देंगे। फिलहाल अभी जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आवेदन नहीं किया है तो कर ले, अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आगे अगर डेट नहीं बढ़ेगा तो आपका मौका छूट जाएगा, और ये पूरी तरह से 1 साल के बाद ही फिर आपको मौका मिलेगा लघु उद्यमी योजना के तहत आवेदन करने के लिए। तो इसमें आप सभी जो है सो आवेदन निश्चित तौर पे कर ले। दूसरा दोस्तों जो है सो हम आपको वो दिखाना चाहेंगे ऑफिशियली जानकारी, जिसमें कि आपका सवाल है कि इसमें जो है सो जब हम लोग आवेदन कर दिए हैं, तो इसमें जो है सो सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होता है। तो क्लियर आप समझ लीजिए कि जब आप आवेदन कर दिए हैं, तो आवेदन करने के बाद में आप लोग का जो है सो कंप्यूटराइज रैंडमाइजेशन के द्वारा जो है सो आप लोग का सिलेक्शन की प्रोसेस होता है। यानी कि एक तरह से मान के चलिए कि ये लॉटरी के माध्यम से होता है। एक सॉफ्टवेयर रहता है जिसमें कि मान के चलिए कि इस साल का जो बजट है 60,000 का है बजट, जिसमें कि 60,000 लोगों का सिलेक्शन करना है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिसमें कि आप 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख जितने भी अभ्यर्थी आवेदन किए हैं, तो उन सभी का जो है सो आवेदन उस सॉफ्टवेयर में लोड कर दिया जाता है, और एक बटन दबाया जाता है जिस बटन के माध्यम से जो 60,000 का टारगेट है उनको सिलेक्शन कर लिया जाता है। अब 60,000 में जिनका भी नसीब अच्छा है उनका सिलेक्शन हो जाता है, जिनका समय ठीक नहीं है उनका नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि सभी का जो है सो नहीं हो पाता है, लेकिन जो सरकार का टारगेट है 60,000 का, वो 60,000 का जो है सो लगभग आपका यहाँ पे निश्चित हो जाता है। अब समझ लीजिए कि जब आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में क्या होता है कि फिर एक प्रोविजनल लिस्ट निकाला जाता है। ठीक है? जिसका जिनका भी 60,000 का टारगेट है, वो 60,000 का जब नाम आ गया, उसके बाद में एक आपको जो प्रोविजनल लिस्ट निकाला जाता है, प्रोविजनल लिस्ट में सभी का नाम आ जाता है जितना भी लोगों का सिलेक्शन हुआ। अब प्रोविजनल लिस्ट आ गया तो ये नहीं समझिए कि हमारा सिलेक्शन हो ही गया। प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद में क्या होता है ना कि उसमें जो है सो आपका चेक होता है पेपर। प्रोविजनल लिस्ट जब आ जाता है तो उसके बाद में आप लोग का पेपर जो है सो विभागीय तौर पे चेक होना चालू हो जाता है। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है, जो भी कैटेगरी सिलेक्शन किया है, जो भी आपने जो सो पेपर अपलोड किया है, जो भी डिटेल्स दिया है, सभी का चेक होता है। उसमें क्या होता है कि अभी आप समझ लीजिए कि आपको जो है सो चेक होने के बाद में बहुत लोगों का कैटेगरी गलत होता है, बहुत लोगों का कुछ पेपर अपलोड करना छूट जाता है। तब अब यहाँ पे आपका सवाल है कि क्या हमको करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो समझ लीजिए यहाँ पे जब आपका मान के चलिए कि कैटेगरी गलत हो जा रहा है, या फिर कुछ ऐसा महत्वपूर्ण सूचना उसमें आपने गलत दिया है, तो आपको यहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपने सब कुछ सही भरा है और वहां पे डॉक्यूमेंट्स अगर आपने गलत दे दिया है, तो आपको यहाँ पे मौका मिल सकता है, क्योंकि जो है 20% का जो है यहाँ पे वेटिंग लिस्ट रखा जाता है इसीलिए। तो इसमें क्या है ना कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपने गलत लोड कर दिया तो आपको यहाँ पे मौका दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए कि अभी 5 मार्च तक का यानी कि आज तक का आपका आवेदन प्रक्रिया चलने वाला है। अगर हो सकता है कि आवेदन की प्रक्रिया और 5 दिन बढ़ा दे, तो आपको और 5 दिन रुक जाना है। उसके बाद ही आपका प्रोविजनल लिस्ट निकलेगा, जब आपका रेनोवेशन के द्वारा निकाला जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जब आपका प्रोविजनल लिस्ट निकालता है, उसके बाद ही जो है सो आपका यहाँ पे बताया जाएगा कि आपका ये पेपर गलत है या सही है। ठीक है? उसके बाद में मान के चलिए कि जब सबका सही हो गया है, ठीक ना, तब एक फाइनल लिस्ट जारी किया जाता है, और उसमें जो जिनका जिनका नाम आता है उनको ही इसका लाभ यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है ना?
तो ये चीज आपको हमने लगभग लगभग सभी जानकारी बता दिया है। तो अगर आप किसी भी चीज के लिए गलती करते हैं तो आपको मौका नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर कोई पेपर अपलोड करने के लिए आपको छूट जाता है या गलत आप अपलोड कर देते हैं तो उसमें आपको यहाँ पे मौका मिल सकता है, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे अपडेट हमने आपको दिया है कि आपको जो है सो जैसे आज 5 मार्च है, अगर खत्म हो जाता है, आज लास्ट डेट है, आज के बाद में अगर डेट नहीं बढ़ाया जाता तो आपको 4 से 5 दिनों के अंदर में आपका प्रोविजनल लिस्ट जो है उसको जारी कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे 4 से 5 दिन के बाद प्रोविजनल लिस्ट आपका जारी हो जाएगा, उसके बाद में आपको जो है सो यहाँ पे फाइनल आपका चेक चालू हो जाएगा। उसके बाद में आपका जिनका भी वहां पे ठीक होगा उनका फाइनल लिस्ट बनाया जाएगा, जिनका गलत होगा तो अगर कोई डॉक्यूमेंट्स का होगा तो उनको टाइमिंग दिया जाएगा, 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन का। और उसके बाद में अपना अपलोड कीजिए, अब फिर से आपका फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा, नहीं तो फिर आपका कहानी खत्म, फिर अगले साल ट्राई कीजिएगा। तो ये अपडेट था जो हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिया है, सही और सटीक जानकारी। और किसी भी अपडेट के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाए, ताकि आपको जो भी अपडेट जारी की जाएगी उसकी जानकारी दे देंगे। हो सकता है कि आज डेट बढ़ जाए तो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी अपडेट मिल सकता है। और किसी भी अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।